गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। इससे पहले आपका एक पिछले टर्म में वीडियो हुआ था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का ही, तो उसमें हमने कुछ मेथड्स बताए थे आपको, जैसे फ्रॉम हेलो एरेंज के द्वारा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा, और आपका डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड के द्वारा फिनॉल का फॉर्म किया था आपने, फिनॉल का फॉर्मेशन किया था। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करते हैं, अगली बहुत ही मेन रिएक्शन होगी, नेम रिएक्शन है आपकी फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन के द्वारा हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे फिनॉल को, उसको चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा देखिए बेटा क्यूमीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH अटैच है और इस CH के साथ में 2 हमारे CH3 ग्रुप अटैच है। इसका हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंस दे दिया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैग्नीज होगी। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन हमारे 2 है, तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीचों बीच अटैच हो जाएंगे। तो ये आपने अटैच कर दिया, तो कहीं भी ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच हो तो उसे पेरोक्साइड कहा जाता है। तो ये जो फॉर्म हुआ इसका नेम होगा क्यूमीन हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड जो प्राप्त हुआ है उसका कराएंगे हम H+ एंड H2 के साथ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये एसीटोन पार्ट आपका इतना रिमूव हो जाएगा, CO, ये CO देख पा रहे हैं आप, इसके दोनों साइड CH3 लगा हुआ है तो ये अलग हो गया, इसे हम एसीटोन कहेंगे। और ये OH ग्रुप आकर के इस कॉर्नर से यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे कहेंगे हम फिनॉल। तो ये बनी आपकी फिनॉल और एसीटोन आपका ये रिमूव हो गया, अलग हो गया। तो ये थी हमारी क्यूमीन के द्वारा फिनॉल का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्यूमीन का हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड। और उसकी रिएक्शन एसिड और वाटर के साथ कराएंगे। तो ये आपका जो है यहाँ OH ग्रुप जो देख पा रहे हैं आप, ये OH ग्रुप इस कॉर्नर में आ जाएगा, तो ये हमारा फिनॉल बनेगा। और ये CH3 CO, CH3 अलग हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे एसीटोन, एसीटोन आपका अलग हो गया। तो ऐसे हमारे 2 मेन प्रोडक्ट हैं, एक हमारा फिनॉल फॉर्म हो गया और एक हमारा एसीटोन फॉर्म हो गया। तो इस मेथड के द्वारा हम एसीटोन को भी बना सकते हैं और हम फिनॉल को भी बना सकते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन किस तरीके से हो गई, उसके मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे कि कैसे रिएक्शन हुई क्यूमीन की कि आपका फिनॉल फॉर्म हो गया। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मैकेनिज्म में जिसको लिया, ये हमारा क्यूमीन है, तो क्यूमीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी रिएक्शन O2 के साथ होगी। तो O2 को हमने ऐसे लिख दिया O डबल बॉन्ड O, क्योंकि वो ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से अटैच होता है। और ये रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। जब सनलाइट की प्रेजेंस दे दिया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये अपना गेन करेगा। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल हो गया, और हाइड्रोजन अपना गेन करेगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया। तो ये हमारे दोनों ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीचों बीच यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। CH3 कार्बन से जैसे अटैच है तो वैसे हमने अटैच कर दिए। अब इसकी रिएक्शन, ये जो एसिड आपने लिया था H के साथ रिएक्शन होगी, तो H+ क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो ये कहाँ पर ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी कहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में आपकी इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है। तो ये आपका H इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब इसके साथ अटैच होगा तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया हाइड्रोजन को, तो इस पर कमी हो जाएगी, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो बहुत गलत बात हो गई कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें भयंकर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये न्यूट्रलाइज होकर के वाटर का पूरा मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, H2 आपका अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका, अब ये जब ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो रिंग है हमारी, रिंग की pH शिफ्टिंग हो जाती है, pH हमारी फेनेल है, फेनेल की शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये फेनेल नेगेटिव जो ग्रुप है ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और इस फेनेल रिंग जो है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, इस प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखो आपने अटैच कर दिया, इस ऑक्सीजन के साथ में हमने फेनेल ग्रुप अटैच कर दिया। तो यहाँ पर pH शिफ्टिंग हो गई, pH मतलब फेनेल, फेनेल की यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। तो फेनेल ग्रुप यहाँ पर आ गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
CH3 जैसे अटैच है वैसे आपने दोनों अटैच कर लिए। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी? वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले एटम को ढूंढेगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पर है, एफिशिएंसी कहां है इलेक्ट्रॉन की। तो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दे करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसी कार्बन के साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। तो ये दिखा दिया यहाँ पर हमने, देखो वाटर का मॉलिक्यूल आपका अटैच हो गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब फिर यहाँ पर हो गया कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जबकि आता नहीं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन तो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की भयंकर कमी है। तो तुरंत ये क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब इसे गेन करेगा तो ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H+ आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया, फिर क्या होगा? फिर ये प्रोटॉन मिलेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपका जो OH है और ये आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब ये आपका ये आयन के रूप में अलग होगा, ये बॉन्ड जब एसिड ब्रेक होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फिनोक्साइड आयन हो जाएगा और यहाँ से ये H आपका एसिड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H+ होगा। H+ इसके साथ O के साथ अटैच होकर के फिनोल बना देगा और यहाँ CH3 CO CH3 आपका अलग हो जाएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे? एसीटोन। तो ये फॉर्म हो गया आपका एसीटोन। तो ये एसीटोन की हमारी प्रिपरेशन हो गई और ये हमारा फिनोल फॉर्म। तो इस मेथड के द्वारा हम एसीटोन और फिनोल दोनों को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारे क्यूमीन के द्वारा फिनोल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी रिएक्शन देखी, किस तरह की रिएक्शन हुई और इसकी आपने ये मैकेनिज्म देखी कि हमारा जो फिनोल बना है तो आपको कैसे बन गया, किस मेथड से बना हुआ है, उस मेथड को आपने देखा। तो ये थी इसकी आपकी मैकेनिज्म। अब चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, अगली रिएक्शन आपकी होगी, नोट करिए। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आएगी प्रिपरेशन में ही कि फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा। अब जो डाईएजोनियम सॉल्ट होंगे उससे हम फिनोल कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाईएजोनियम सॉल्ट, तो डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा हम किस तरीके से बनाएंगे बेटा, ये देखना आपको। तो पहले तो आप ये देखिए कि डाईएजोनियम सॉल्ट हमारे क्या होते हैं। तो डाईएजोनियम सॉल्ट क्या है? जैसे बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट ले लिया आपने, तो यहाँ पर मान लो हमने ये बेंजीन ले लिया, ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका ये N2Cl ले लिया आपने, Cl ले लें, Br ले लें, I ले लें, M पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाएगा हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसका नेम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो डाईएजोनियम सॉल्ट के द्वारा ही बनाना। लेकिन अब डाईएजोनियम सॉल्ट आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आपको फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसके द्वारा हमें फॉर्म करना है इस बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से आप किस तरीके से बनाएंगे फिनोल। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा पहले आप उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी एनिलीन होती है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, ये NH2 एनिलीन हो गया। इस एनिलीन की रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगी। तो ये जो हमारा एनिलीन है जब सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होता है आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में। तो ये आपका N2 मिलेगा और Cl हो गया। N पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये बना हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम गर्म वाटर से। वार्म वाटर होगा जल HOH और ये कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, वार्म रहेगा आपका। तो जब गर्म से कराएंगे तो यहाँ पर आपका H पर प्लस चार्ज होता है और OH पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका प्लस इस माइनस के साथ अटैच होकर के HCl बना देगा। तो ये HCl आपका आउट हो गया और ये जो OH है आपका माइनस का, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ये N2 आपका अलग हो जाएगा, ये OH आपका यहाँ पर आ गया। तो ये क्या मिला यहाँ पर? OH और प्लस क्या बाहर हो गया आपका? N2, नाइट्रोजन आपकी अलग हो गई। तो ये जो मिला ये से आप ऐसे लिख दें HCl प्लस N2
तो ये जो मिला यही कहलाएगा हमारा फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहलाती रिएक्शन हमारी डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन। इस पर बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन। तो डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ में, तो बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। अब जब बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ये बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड जो है इसी को डाइएजुनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। यहाँ Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे आप HOH यानी वाटर के साथ, और वाटर कैसा रहेगा? वार्म रहेगा। गर्म वाटर से करानी तो यहाँ का आपका ये HCl बाहर होगा, ये वाला OH यहाँ अटैच हो जाएगा, N2 आपका अलग हो जाएगा। तो ये फिनॉल फॉर्म हो गया, HCl एंड N2 आपका अलग हो गया। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय बेंजीन डाइएजुनियम सॉल्ट के द्वारा। तो ये प्रिपरेशन थी आपकी फिनॉल की। तो फिनॉल की प्रिपरेशन वगैरह आज आपकी फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। तो टोटल आपने फिनॉल की जो प्रिपरेशन पढ़ी हुई है पिछले वीडियो में और आज वाले वीडियो में मिला करके टोटल आपने 5 पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी वगैरह आप देखेंगे, एनसीईआरटी जो है आपकी उसमें केवल 4 दी हुई है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका नहीं दिया हुआ। उसमें 4 कौन कौन सी दी हैं? एक आपकी ये डाइएजुनियम सॉल्ट के द्वारा है, एक आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा, क्यूमीन के द्वारा, और फिर एक हमारी होगी फ्रॉम हेलो बेंजीन के द्वारा या हेलो एरेंस के द्वारा, यानी क्लोरो बेंजीन जिसे कहते हैं आप, उसके द्वारा फिनॉल का फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो मेन आपकी जो इसमें रिएक्शन है, सबसे पहले आपकी फ्रॉम हेलो एरीन, सेकंड आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और थर्ड आपकी क्यूमीन के द्वारा, और फोर्थ आपकी डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा फिनॉल फॉर्म किया। तो ये आपकी मेन रिएक्शन थी। और विद मैकेनिज्म आपने इनको देखा कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है वो कैसे बन गया, क्या उसका मेथड है बनने का, मेथड सहित आपने देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था फिनॉल का टॉपिक। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी और IIT JEE के लिए भी, नीट के लिए, और आगे और भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी, और BSc में तो फिनॉल आपका बहुत ही मेन है। तो चलिए ओके, नोट करिए, ऑल द बेस्ट।